नेताओं को ये भले ही जेल में डाल दें, इंडिया अलायंस को खत्म करने के लिए 24 घंटा भरे रणनीति बना लें, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दें, चाहे केजरीवाल जी को जेल में डाल दें या राहुल जी को जेल में डाल दें या फिर अखिलेश यादव जी को जेल में डाल दें। जेल में डालने की नीति भारतीय जनता पार्टी की 24 के बाद में नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि सरकार बदलते ही ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि दोबारा ये कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये बताइए सर, ये देश की नीति है, ये संविधान की नीति है, न्यायपालिका की नीति है, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। ईडी किसका, सीबीआई किसका, पत्रकार किसका, आयकर विभाग किसका? बोलिए, मुंह पे ताला लग गया। अरे देश का शांत रहो, मुंह पे ताला लग गया। नहीं लगेगा सर, बिल्कुल लग गया। 24 के बाद में ऐसे मुंह पे ताला लग जाएगा, बोलने का भी अधिकार नहीं रहेगा। जिस देश का राजा कमजोर हो जाता है उस देश का राजा प्रजा पर अत्याचार करता है, क्योंकि बाहरी शक्तियों से लड़ने की उसकी क्षमता नहीं रहती है। जैसे मोदी जी चीन को लाल आग नहीं दी। पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। डंका किसे कहते हैं? डंका रावण का बजता था, डंका कंस का बजता था, डंका कौरव का बजता था। अब मोदी जी कौन है तीनों में से? बताइए, तीनों में से कौन है? रावण, कौरव, कंस। चंद्रगुप्त मौर्य का डंका पूरे देश में, पूरे विश्व में बजता था। हमने रावण, कंस और इस चीज को मैंने नहीं पढ़ा। उसी चंद्रगुप्त को तो मानते नहीं है ये लोग। अशोक का पूरे देश में, पूरे विश्व में डंका बजता था। उसी अशोक स्तंभ को सदन के अंदर अगर चेंज करने का काम किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अशोक के डंका बजने के बाद मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, अशोक के समय पर महंगाई कैसी थी पता है आपको? बेरोजगारी कैसी थी पता है आपको? भूखमरी कैसी थी पता है आपको? महिलाएं कितनी सुरक्षित थी आपको पता है? किसान का हाल क्या था आपको पता है? युवाओं का हाल क्या था पता है आपको? SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का हाल क्या था पता है आपको? आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन मोदी जी के सरकार में क्या है हम आपको बताते हैं। किसान परेशान है, महिला परेशान है, युवा परेशान है, पत्रकार परेशान है, जवान गोलियां खा रहा है। साफ बोलना पड़ेगा कि केजरीवाल को जेल में डाल के अगर सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर चला दिया है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूल है। 150 करोड़ की जनसंख्या, पूरे भारत की आबादी को एक तरफ मोदी जी अपना परिवार बता रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं 400 पार, और आप कह रहे हैं कि सारे लोग परेशान हैं। देखिए आपने परिवार की बात की, अगर पूरा परिवार है, आपके घर में कितना परिवार है? आपके घर में कितना परिवार है? मेरा एक लाइन का जवाब दीजिए। 6 लोग हैं। 6 लोग एक परिवार है सर। ठीक, और 6 आपके ऊपर अगर कोई पड़ोसी आपका हमला करने आता है तो 6 का 6 लोग पूरा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। हो जाएगा, हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में अगर आप बता रहे हैं 150 करोड़ जनसंख्या है तो इनको 33% से ही वोट क्यों मिलता है? क्या मतलब देश का और जो 67% लोग है वो मोदी का परिवार नहीं है? और मोदी के परिवार में क्या किसान आता है या नहीं आता है? बोलिए। वो तो कहते हैं कि वो नहीं कहते। आप बताइए, आप बताइए किसान आता है कि नहीं आता है? मोदी के परिवार में महिला आती है कि नहीं आती है? बोलिए। महिला के लिए कह रहे हैं अपनी जान तक दे देंगे, आप कह रहे हैं, आप प्रश्न उठा रहे हैं उन पर। वो जान देने, जंतर मंतर जानते हो? जी जानते हैं। हाँ जी जानते हैं। पिछले साल अप्रैल में यहाँ पे महिला पहलवान बैठी थी, शायद आप वो भी जानते हो। जानते हैं। किसान की आपने बात की, मोदी के परिवार में आते हैं, किसान शंभू बॉर्डर पे पहुंच बैठे हैं, ये भी आप जानते होंगे। देश का युवा ठीक लाठी खा रहा है, कभी इलाहाबाद में कभी लखनऊ में, शायद आप ये भी जानते होंगे। चुनाव छोड़िए, चुनाव छोड़िए, सुनिए, ये मोदी का परिवार है। सब दलाली बंद करिए। आप जैसे पत्रकार अपने YouTube चैनल पे, अपने चैनल पर लिख देते हैं कि मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार। ऐसी दलाली करना बंद कर दीजिए भाई। पूरे भारत में चुनाव, लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है। देखिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अकाउंट सीज किया जाता है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से बौखलाहट है कि हमारे खाताओं को सीज कर रही है। आप हमारे खाते को सीज कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की दुकान खोल दी है उस दुकान को कैसे बंद करेंगे मोदी जी? जो उन्होंने लोगों के अंदर खाता खोलने का काम किया है उस खाते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे बंद करेंगे? राहुल गांधी जी का खाता आप बंद कर दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी का खाता बंद कर दीजिएगा, इससे साहब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे और देश की तानाशाही हुकूमत की सरकार को उखाड़ कर एक बार हम फेंक देंगे, क्योंकि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड की खुलासा हुआ है उस चीज को देखते हुए हमें नहीं देखना है, मीडिया दिखाएगा, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया बात कर रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड पे। मीडिया की बात कर रहा है सर। आप बात कर रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं आप? कितना बात कर रहे हैं? आपने कभी पूछा 18 कहां से आया? पूछा आपने सवाल? सवाल पूछते हैं आप जैसे लोग?
अरे बोलिए, बोली राजा जी राउर बोलिए, मैं मिठाई बा बोलिए। आप चाहते हैं पूतो मीट भतरे मीट, आप चाहते हैं दोनों जगह आपकी बनी रहे, ऐसा नहीं होता है भाई। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो चंदा आया है, जो कारपोरेट घराने मैं पूछ रहा हूँ 60 अरब किसके हैं? 60 जो हजार निकले हैं 60,000 अरब, वो किसके हैं? 60,000 करोड़ रुपए है ना, 6,000 करोड़ रुपए। अरे वही अरब हुआ ना भाई, अरब हुआ ना। ये मतलब अनपढ़ पत्रकार है, ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। आप मुझे बताइए कि उस पैसों पर भारत की मीडिया कब काम करेगी? प्रधानमंत्री कोई भी अच्छा काम करते हैं आप लोग विरोध करने के लिए। अच्छा काम गिनवाइए, अच्छा काम गिनवाइए, इनसे पूछिए, अच्छा काम आप गिनवाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भैया अच्छा काम कौन सा हुआ है? युवाओं के लिए पकौड़ा योजना, अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना, इसके अलावा कोई योजना इनकी धरातल पर लागू नहीं होती है। अच्छा काम यही किया, बस प्राइवेट किया सारा, सब कुछ प्राइवेट किया है। सबका विकास का नारा उनका, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का अगर ये बात करते हैं तो आप बताइए, सबके साथ में आप पत्रकार भी आते हैं, और अगर एक भी पत्रकार अमेठी चला जाए 13 रुपए किलो चीनी पर चर्चा कर ले तो शायद स्मृति ईरानी उसको खा जाएंगी। स्मृति ईरानी जी 2013 में कहा करती थी अगर किसी महिला मतलब बेटी पर बलात्कार के आरोपी को सीधा फांसी होनी चाहिए, स्मृति ईरानी जी कहती थी। अब आप बताइए कि भैया आज दिन शोषण हो रहा है महिलाओं का, और फिर भी महिलाओं पर स्मृति ईरानी जी महिला बाल विकास मंत्री हैं और बोलने को तैयार नहीं, तो ये कहीं ना कहीं देश को अपमानित करने का अगर कोई काम करता है तो भारत के बाद अगर मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी से पूरा देश ये? बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया में एक चीज को लॉन्च किया जाता है, फेल हो जाता है तो दोबारा दूसरे चीज को लॉन्च किया जाता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में एक ही आदमी को 20 बार लॉन्च किया जा रहा है, 4 बार फेल हो रहा है। इनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के इस बयान पे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल में सबसे वीक प्रधानमंत्री है। जिस देश का प्रधानमंत्री वीक होता है उस देश में परीक्षा लीक होता है, और आप देख रहे हैं लगातार हमारे देश में परीक्षाएं लीक हो रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। जहां जहां भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां 2 लोगों का व्यापार है, 2 ही खरीद रहा है, 2 ही बेच रहा है। कौन 2 लोग हैं? अंडानी अंबानी, 2 लोग ही खरीदने बेचने का तो काम कर रहे हैं। चाचा बेचता है, भतीजा खरीदता है, भतीजा बेचता है, चाचा खरीदता होगा, तरक्की करेगा देश। तो देश का प्रधानमंत्री भी हमें प्राइवेट हो चाहिए। गरीबों की गुलामी होगी। मुझे चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री भी प्राइवेट हो जाए। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब रेलवे नहीं रहेगा तो रेल मिनिस्ट्री का हम भाई ठुनठुना लगाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस प्रधानमंत्री 17। अरे भैया, मच्छर के टकरा जाने से जो ट्रेन ध्वस्त हो जाती हो ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए, ऐसा रेलवे मिनिस्टर नहीं चाहिए, और ऐसा प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए। आप प्रधानमंत्री पे इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं 2024 के चुनाव के बाद इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सारे गुण 400 पार का नारा फेल हो जाएगा। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी गलती से आ गई, ईवीएम हटा दीजिए, ईवीएम हटा दीजिए। मैं फिर कहता हूं कि ईवीएम हटा दीजिए। 400 क्या महाराज, 40 का भी आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी अलायंस जान गई है कि हम हार रहे हैं, इसलिए चुनाव से पहले ही ईवीएम का रोना चालू। देखिए शुरू से हम लोग ईवीएम पर बोल रहे हैं, शुरू से बोल रहे हैं।